हाय, मैं त्रिवेणी zenonco.io से आज हम जानेंगे हाउ टू इंक्रीज कैलोरीज इन अ हेल्दी वे ड्यूरिंग कैंसर। अक्सर मैं देखती जाती हूँ कि सुनते आती हूँ कि पेशेंट्स बहुत सारे वेट लॉस हो जाता है और वो पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ ऐड करने से उनका मसल वेट गेन होता है और पता भी नहीं चलता है। कई पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं तो अपटाइट भी कम होता है, तो इसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। तो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कौन से आप जब भी अपना कैलोरीज ऐड करना चाहते हो इन अ हेल्दी वे, व्हाट काइंड्स ऑफ फूड्स आपको ऐड करना चाहिए आपके डाइट में। तो चलिए आप जानेंगे। पहला एक चीज़ है, अगर आप लोग कैलोरीज ऐड करना चाहते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत बहुत होता है हमारे डाइट में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का रोल जो होता है हमें एनर्जी प्रोड्यूस करना, और फैट्स का भी यही एक रोल होता है हमारे शरीर में, एनर्जी और ये हार्मोन्स बैलेंस रखने के लिए फैट्स की बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ हमें वेल बैलेंस्ड प्रोटीन्स भी लेना चाहिए हमारे शरीर में, क्योंकि अगर प्रोटीन्स हम ठीक से नहीं ले रहे हैं तो हमारा मसल्स बिल्डअप नहीं होते हैं। तो ये बैलेंस रूप में हमें अक्सर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही तरीके से हमारे डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड जो प्रोटीन्स लेते हैं तो एक एक न्यूट्रिएंट का रोल वो ठीक से कर पाते हैं। अगर कोई किसी में अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट करके अपने कार्बोहाइड्रेट्स में आप रिड्यूस कर लेंगे एंड यू विल ओनली फोकस ऑन प्रोटीन्स के ऊपर, तब क्या हो जाता है, प्रोटीन्स का स्पेयरिंग हो जाता है अपने एनर्जी में। तो प्रोटीन का जो रोल होता है हमारे शरीर में, जैसे रिपेयर करना, टू बिल्ड अप लीन मसल्स, तो वो नहीं हो पाता है ठीक से। तो इसीलिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस वी हैव टू हैव ऑलवेज अ हेल्दी मील एंड हेल्दी स्नैक, अ वेल बैलेंस्ड मील। तो पहला टिप मैं बताना चाहूँगी। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप पहले चीज़ है आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग बोलते हैं, एंड रिफाइंड कार्ब्स में वाइट राइस आपको अवॉइड करना चाहिए, वाइट ब्रेड्स और शुगर रिच आइटम्स, हनी, जैगरी, ये सारे चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके जगह पर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि आपको मिलेट्स यूज़ कर सकते हो, या आप चाहिए तो होल ग्रेन्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ इनमें हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें फाइबर भी होता है और जो स्किन के जो वाइटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो रिटेन हो जाता है। जब हम अनपॉलिश्ड राइस वगैरह लेते हैं तो उसमें बहुत सारे, जब प्रोसेसिंग टाइम में उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है। तो इसलिए पहला चीज़ जो है आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करना चाहिए आपके मील में। और उसके साथ साथ आपको प्रोटीन्स में यू हैव टू ऐड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। वो भी यू कैन ऑलवेज स्विच टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, भी बहुत हेल्दी होते हैं, जैसे कि यू कैन ऑलवेज गो फॉर बॉइल्ड लेग्यूम्स का चाट आप बना के ले सकते हो इवनिंग स्नैक के लिए, या चिकपीस का हम्मस इंक्लूड कर सकते हो टू इंक्रीज प्रोटीन फॉर द डिप्स। आप स्नैक के टाइम पे अब जब वेजिटेबल्स वगैरह लेते हो तो हम्मस इंक्लूड कीजिए अपने डिप्स के लिए, या पीनट बटर आपको इंक्लूड करना चाहिए, राइट। सो इसके साथ साथ आप चाहिए तो आलमंड मिल्क, सेसमे मिल्क, सोया मिल्क भी आप इंक्लूड करो अपने डाइट में। It's a very nutritious, and not only that it's high in protein, and not only that it also contains some amount of micronutrients as well in that. So इन सारे चीज़ को हो गया। जब भी आप स्मूदीज़ वगैरह बना रहे हो घर पे, तो डोंट फोकस मोर ऑन फ्रूट्स, okay, try to add one vegetable and one fruit and add some green leaves to it, and along with the top it with some seeds and nuts. So seeds and nuts में भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एंड नॉट नेसेसरली कि आपको स्मूदीज़ सिर्फ आपको दूध से ही बनाना है। नो, यू कैन गो विद द प्लांट बेस्ड मिल्क्स एज वेल, लाइक आलमंड मिल्क, सोया मिल्क आप स्मूदीज़ में इंक्लूड कर सकते हो। और उसके साथ साथ चाहिए तो आप थोड़ा कर्ड भी आप स्मूदीज़ में ऐड करके आप और भी न्यूट्रिशियस और हेल्दी बना सकते हो, क्योंकि कर्ड इज़ ऑल्सो रिच इन प्रोटीन, और उसके साथ साथ में प्रोबायोटिक्स में भी वो रिच होता है, राइट। सो इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स, एंड ट्राई टू हैव व्हेनेवर इफ यू आर क्रेविंग फॉर स्वीट्स, so try to include with natural sweeteners, जैसे
फिग्स, डेट्स, आलमंड्स को आप डाल के उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के सीड्स एंड नट्स भी ऐड करके उसका लड्डूस बनाओ, या उसके पेड़ास बना के भी आप ले सकते हो, या बर्फ़ी भी बना के आप ले सकते हो, या एनर्जी बार्स भी आप बना कर ले सकते हो इन सारे चीज़ से. सो दीज आर ऑल दी हेल्दी स्नैक्स एंड दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज योर कैलोरीज हेल्दी वे, हेल्दी वे. सो आप चाहिए तो ग्रेवीज में जब भी आप थिकनिंग के लिए चाहते हो, इंस्टेड ऑफ एडिंग मैदा और इंस्टेड ऑफ एडिंग कॉर्न स्टार्च वगैरह ऐड करने की जगह पर आप ये कोकोनट मिल्क यूज़ करो ग्रेवीज के लिए, सो दैट इट विल थिकन द ग्रेवीज. नहीं तो आप पीनट पाउडर ऐड कीजिए, नहीं तो सस्मे सीड्स का पाउडर भी आप ग्रेवीज में थिकनिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. दिस आर ऑल गुड अमाउंट ऑफ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड दे ऑल्सो कंटेन गुड फैट्स भी होता है इनमें. सो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर कैलोरी इनटेक एज वेल. सो आप स्मूदीज़ में, हाँ मैं और एक बात बताना चाहूँगी, जब स्मूदीज़ आप लोग बनाते हो तो उसमें चाहिए तो आप थोड़ा बहुत कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी मिक्स करके ले लो, सो दैट जो भी फैट सॉल्युबल है, जैसे कैरेट और कई वेजिटेबल्स होते हैं जैसे फैट सॉल्युबल होते हैं, उनको कोकोनट ऑयल आप जब डाल के आप लेंगे तो उसमें फैट सॉल्युबल इजीली हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन भी ठीक से हो जाता है. तो इसलिए ट्राई टू इंक्लूड स्मूदीज़ में आप चाहिए तो थोड़ा कोकोनट ऑयल ये भी ऐड करो, सो दैट विल गिव यू कैलोरीज एज वेल. हमारा कैलोरीज भी बढ़ जाता है. अगर आप सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह करते हो तो उसमें भी आप चाहिए तो कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या आप ऑलिव ऑयल से भी आप मिक्स करके उसका ड्रेसिंग या सीजनिंग आप कर सकते हो इन ऑयल से. They are all rich in omega-3 fatty acids and that will improve your calories in a healthy way. Okay, and try to include ज़्यादा तेल कुकिंग में इस्तेमाल करने से आप लोग है ना, यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स इन डिफरेंट वैरायटीज़. अभी मैंने जैसे बोला है कुकिंग में आप तड़के में यूज़ करो लेकिन थोड़ा ही यूज़ करो. उसके साथ साथ आप चाहिए तो थोड़ा बहुत आप सेसमे सीड, पीनट पाउडर ये ऐड करने से गुड फैट्स भी ऐड हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपको प्रोटीन्स भी ऐड हो जाएंगे, राइट. और मिल्क शेक्स आप जब भी बनाते हो या कर्ड से भी, मिल्क शेक मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्लांट बेस्ड मिल्क शेक्स आप जब भी बनाते हो उसके टॉपिंग के लिए जस्ट ऐड सम नट्स ऐड करने से भी हमारा कैलोरीज इजीली बढ़ जाता है. एंड ट्राई टू हैव सम इवनिंग स्नैक्स के लिए ऑलवेज गो फॉर ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा बहुत सीड्स वगैरह ऐड कर लीजिए, राइट. एंड ग्रेवीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, लाइक थिकनिंग के लिए आप कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क ये भी यूज़ करो. और जब भी आप इफ़ यू आर रियली क्रेविंग फॉर पास्ताज एंड ऑल ट्राई टू गो फॉर किनोवा रिच पास्ताज. वहाँ पर आप वाइट सॉस के लिए यू कैन यूज़ ऑलवेज दिस आलमंड मिल्क आप यूज़ करो या कोकोनट मिल्क आप यूज़ करो. उससे भी आपका ग्रेवीज थिकन हो जाएंगे और इन अ हेल्दी वे यू आर इंक्रीजिंग दी कैलोरीज एज वेल. सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आप डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और बीच बीच में आपको ये हेल्दी स्नैक्स इंक्लूड करना चाहिए. हेल्दी स्नैक्स में बहुत सारे वैरायटीज़ हमने बोल चुके हैं, तो आप जब भी आप ढोकला वगैरह हेल्दी स्नैक्स में इंक्लूड करेंगे तो उसमें ट्राई टू इंक्लूड सम सेसमे सीड्स, टॉप इट विथ सम सेसमे सीड्स एंड ऑल, सो दैट विल ऑल्सो इंक्लूड अ गुड फैट्स इन द फॉर्म ऑफ मिल जाएंगे आपको, कैलोरीज भी बढ़ जाता है. सो दीज आर बट ट्राई टू आपके कुकिंग मेथड्स को भी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए. whenever you are cooking, try to opt for grilled ones, and whenever you are opting like grilled vegetables आप लेते हो या grilled tofu वगैरह आप लेते हो, yeah, try to make those dips very healthy, like try to have those dips, vegetable dips. आप vegetables को आप लेना चाहते हो, if you want a side dish as a dips तो hummus यूज़ करो आप लोग, या आप लोग homemade मायोनीज़, एगलेस मायोनीज़ या आप एग से जो बनता है वो मायोनीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट एडिंग एंड ऑलिव ऑयल उसमें. तो इस तरह हम चाहिए तो थोड़ा बहुत हमारे कैलोरीज इंक्लूड कर सकते हैं. So these are my little tips for you all. Hope it is really useful. Thank you.